दोस्तों आज का जो प्लान है 48/69 48/69 में प्लान बनाया गया है। ये अगर आप 3 भाई हैं तो आप 3 भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान बनाया है। दोस्तों आप सामने से देखेंगे तो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा कि ये 3 भाई का प्लान है, लेकिन अंदर जाकर के इसमें 3 पार्ट इस तरीके से डिवाइड किया है। दोस्तों तो आपको बेशक ये प्लान पसंद आएगा। पहले आप इसका वॉक अराउंड वीडियो एक बार देख लें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि प्लान कैसा लगा। तो वॉक अराउंड वीडियो की बात करें तो सामने आपको इस तरीके से पोर्च का डिजाइन जो कि मेन मकान से आपका 10 फीट आगे इस तरीके से करके डिजाइन किया है। दोस्तों और बाकी चारों साइड आप यहाँ पे खिड़की वगैरह दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। चारों साइड आपके पास यहाँ पे स्पेस है खिड़की वगैरह देने के लिए, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे खिड़की के लिए स्पेस दिया गया ताकि चारों साइड वेंटिलेशन है, इस तरीके से यहाँ पे प्लान को बनाया गया है। दोस्तों और सामने से अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से मोल्डिंग में आर्च मॉडल में मोल्डिंग का डिजाइन दिया है। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर रेलिंग की बात करें तो इस तरीके से ग्रिल और ईंट के साथ हमने यहाँ पे रेलिंग डिजाइन की है। दोस्तों 48/69 में पोर्च का जो साइज है 10 फीट आगे एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। तो अगर पोर्च लेंगे तो ये 79 आपका इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों और अंदर की बात करें तो अंदर में आपको इस तरीके से तीनों भाइयों के लिए सेपरेट एंट्री यहाँ पे दी गई है। इसका भी मैं डिटेल वीडियो वगैरह भी आपको मैं बताऊंगा, तो आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। तो आपको चलते हैं इसके मेन प्लान पे। और ऊपर तीनों भाइयों के लिए सेपरेट 3 जीना भी यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पूरा प्लान है। अब चलते हैं इसके मेन प्लान पे और आपको बाकी सारी चीज़ें उसमें हम क्लियर करके बताते हैं कि किस साइज में क्या चीज़ कैसे दिया गया है। दोस्तों तो पहले आप इसका एलिवेशन आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल एलिवेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ डिजाइन का पैटर्न नहीं दिया गया है। रेलिंग मैंने केवल फ्रंट पे डिजाइन किया, बाकी साइड रेलिंग को सिंपल ही रखा है। मकान की ऊंचाई की बात करें तो मैंने यहाँ पे 3 फीट रखा है। अगर आपका बाढ़ प्रभावित एरिया है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 फीट एटलीस्ट कम से कम रखें। अब इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, पहले 11 फीट मकान की टोटल हाइट है, जिसमें 8 फीट आपको कॉलम कास्टिंग करना है। 3 फीट में आपकी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिजाइन रहेगा, जिसमें आपका 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग रहेगी। तो मतलब ये यहाँ तक 2.5 फीट मिलेगा और ये 6 इंची की मोल्डिंग हो गई। और ये मोल्डिंग देख सकते हैं 2-2 इंची की मोल्डिंग है। ये 1 फीट आगे, अगला 1 फीट 2 इंची और आगे, अगला 1 फीट 4 इंची। तो इस तरीके से 2-2 इंची का डिफरेंस और इसकी जो थिकनेस है 2-2 इंची की इस तरीके से रहेगी। दोस्तों इसको डिजाइन को कैसे बनाया गया, इसको 2 फीट 6 इंची इधर से सीधा यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे 2 फीट 6 इंची सीधा किया गया, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर दिया है। दोस्तों और ये राउंड जो है छत से आपका 6 इंची गैप रहेगा, छत से डायरेक्ट टच यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर साइड की हम बात करें तो साइड में आपकी जो मोल्डिंग है इसको 2 फीट सीधा किया गया है, फिर 6 इंची ऊपर 8 इंची सीधा, उसको फिर राउंड किया है। दोस्तों फ्रंट से वही 2.5 फीट इस तरीके से यहाँ पे बनाया है, वही सेम पैटर्न हमने रखा है। और साइड में इस साइड की बात करें तो इसको सीधा इस तरीके से रखा गया दोस्तों। तो बाकी साइड रेलिंग को यहाँ पे नहीं डिजाइन किया इस तरीके से। और यहाँ पे मोल्डिंग की अगर छत की बात करें तो छत की ढलाई होगी तो इस तरीके से आप मोल्डिंग बना लीजिएगा इस तरीके से। और इसकी रेलिंग की और ग्रिल की ईंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको 2 फीट यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है, फिर ये ग्रिल का यूज किया है, फिर 2 फीट फिर ग्रिल, फिर 2 फीट फिर ग्रिल, इस तरीके से यूज किया। और ये जो ब्रिक वर्क करेंगे 1 इंची पीछे करके आप करिएगा और ये प्लास्टर से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। दोस्तों रेलिंग की टोटल हाइट आपकी 3 फीट रहेगी, जिसमें आपको और ग्रिल की हाइट 2.5 फीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 इंची मैंने ब्रिक वर्क किया है, उसके बाद आपका ग्रिल फिक्स किया है, क्योंकि ये ग्रिल इसी में फिक्स होगा ना कि छत में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पावर इसमें बनाया गया, इसके साथ ब्रिक वर्क में फिक्स किया जाएगा। तो ये इस तरीके से प्लान का एलिवेशन है। गुमटी हमने तीनों भाइयों के लिए सेपरेट इस तरीके से रखा, जिसमें एक जीना इस तरीके से रखा गया, एक विंडो यहाँ पे दिया है। दोस्तों तो चलिए अब इसकी स्लाइड हटाते हैं और अंदर का डिटेल आपको बताते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों तो पहले आपको यहाँ पे पोर्च का साइज मिलता है, पोर्च का डिटेल मिलता है। पोर्च का डायमेंशन अगर हम बात करें तो 15.5x12 10 फीट का, 10 फीट इसकी लंबाई है, 15.5 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे बरामदा 7 फीट 10 इंची मिलेगा, यहाँ पे 7 फीट 10 इंची मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा 10 फीट मिलेगा यहाँ पे लगभग, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक लिविंग हॉल एरिया मिलता है। इस लिविंग हॉल एरिया का साइज जो है 15x15 का, इसका भी साइज सेम, इसका जो साइज है वही सेम साइज इसका भी है 15x15 का। और इस लिविंग हॉल एरिया का जो साइज है, यहाँ पे जो इस लिविंग हॉल एरिया दिया गया है इस तरीके से, इसका साइज जो है 10x15.5 का है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है 15.5 आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो यह आपको एक टॉयलेट बाथरूम मिलता है। डायमेंशन आप नोट करते चलें, 4x9 का, 4 फीट चौड़ाई है, 9 फीट लंबाई है। यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, इसका जो साइज है 4 फीट इंटू 8 फीट 2 इंच, 8 फीट 2 इंच लंबाई, 4 फीट चौड़ाई है। इस टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे डक्ट दिया ताकि इस टॉयलेट बाथरूम और इस बेडरूम का वेंटिलेशन हो सके। और आगे बढ़ते हैं तो ये रूम मिलेगा आपका 10 फीट 11 फीट 1 इंच इंटू 11 फीट का। और ये वाला रूम 10.5x11 का है, ये वाला 11x11 का आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये सीढ़ी इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से सीढ़ी दिया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऊंचाई जो है 7 इंची है,
थ्रेड जिस पे पैर पड़ता है उसको थ्रेड बोलते हैं, 10 इंच, चौड़ाई 3 फीट 1 इंच है। और ये इस तरीके से आपका सीढ़ी बन जाएगा। बीच में अभी दोनों भाइयों के लिए जो सब एक में है तो दीवार यहाँ पे नहीं रखिएगी, फ्यूचर में कभी चाहिए तो यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर लीजिएगा आप, ठीक है। वही सेम इस साइड भी पीछे की तरफ एक रूम दिया गया है 15 बाई 12 का, और ये किचन जो है 9 फीट इंटू 7.5 फीट का। इधर की बात करें तो 15.5 बाई 12 का है, और ये किचन 9 फीट इंटू 7.5 का। सीढ़ी वही सेम पैटर्न में रखा गया है। और हाँ, यहाँ पे इस तरफ आपका कनेक्टिविटी के लिए कि यहाँ पे ऑप्शनल राउंड फिगर में इस तरीके से इसमें दरवाजा नहीं लगेगा, बस राउंड इस तरीके से दरवाजे की ओपनिंग रहेगी दोस्तों। वही सेम साइज इधर 15 बाई 12 का रूम, 9 बाई 7.5 का किचन, सीढ़ी, और 10.5 बाई 11 का रूम आपका, और 4 बाई 9 का टॉयलेट बाथरूम, और 15 बाई 15 का लिविंग हॉल। तो ये पूरा पैटर्न आपको इस तरीके से दिया गया है। तो ये डिजाइन या प्लान या एलिवेशन हमारा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक क्लिप दे लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।